आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। आपको स्वयं परमेश्वर को जानने और अनुभव करने की जरूरत है। और परमेश्वर की वफादारी को जानने का तरीका है कि कदम बाहर निकालो और परिस्थितियों में उन पर भरोसा करो। कोशिश करने से इनकार करो। कुछ कुछ करने की कोशिश में शरीर के कामों में पड़ने से इनकार करो। यदि आप जानते हैं कि परमेश्वर आपको इसे अकेले छोड़ने के लिए कह रहे हैं तो आप इसे छोड़ दें, क्योंकि संसार में करने को इससे आसान काम नहीं है कि इसमें पढ़ने और करने का प्रयास करना जो केवल परमेश्वर कर सकते हैं। आपको साबित करने दें परमेश्वर को आपके जीवन में वो क्या कर सकते हैं। ये जाने कि आप उनमें कौन है और फिर यीशु मसीह में विश्वासी होने के नाते आपके लिए उपलब्ध शक्ति को जाने। आपके पास शक्ति है। पवित्र आत्मा की शक्ति का संबंध आपसे है, आपसे। आइए प्रेरितों के काम 1:8 देखें। मैं पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रही हूँ जो हर समय आपके साथ है, आपको कभी छोड़ता नहीं, कभी नहीं। जब आप इतने अच्छे नहीं होते वो आपको नहीं छोड़ता, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य, कार्यक्षमता और बल पाओगे। आपने देखा, सामर्थ्य, कार्यक्षमता और बल पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। और यरूशलेम और सारे यहूदियों और सामरियों में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर की शक्ति तुम पर आएगी और आप में से हर एक प्रचारक बनेगा। गवाह होने का वास्तव में मतलब है कि परमेश्वर हमें शक्ति देंगे कि हम उस प्रकार के लोग बने जैसा कि वो हमसे चाहते हैं कि हम बने, ताकि हम संसार में बाहर निकल के उनका प्रतिनिधित्व कर सके और अंधेरे में एक रोशनी बने। दूसरे शब्दों में वो हमें तूफान के बीच शांति पाने की शक्ति देंगे। वो आपको बहुत अधिक समस्या में चिंता न करने की शक्ति देंगे। वो आपको विश्वास करने की शक्ति देंगे कि आपके बच्चे अच्छे निकलेंगे। उनकी तरफ देखते हुए आप सोचते हैं कि आपके लिए किसी भी तरह की उम्मीद नहीं है। मैं बस आपको बताना चाहती हूँ हमारे पोतों में से एक और असल में वो यहाँ है, वो रिसोर्स टेबल पर काम करता है। उसका नाम है डीजे और हाल ही में उसने एक गवाही दी और उसके बारे में हमारी पत्रिका में एक लेख है। डीजे जब वो किशोर हुआ तो वो बस एक तरह से चाहता था कि अपनी मर्जी से करे और उसे लगता था कि उसके माता पिता बहुत कठोर थे, जैसे कि दूसरे किशोरों को भी लगता है। और वो एक गलत भीड़ के साथ मिल गया जैसा कि बहुत से बच्चे करते हैं। और जिस दिन वो 18 का हुआ वो घर से बाहर चला गया और अगले 1 साल के लिए वो बस पूरी तरह से अविश्वसनीय, धर्मभ्रष्ट, बेतुका जीवन जी रहा था। मेरा मतलब है सचमुच 1 साल के लिए वो नशे और मादक द्रव्यों के लिए भटक गया था। वो बस चमड़ी और हड्डियों सा रह गया था। वो जेल में था। मेरा मतलब है ये पूरी तरह से एक अविश्वसनीय गड़बड़ी थी। उसके अच्छे दोस्तों में से एक की मृत्यु हो गई ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से। कभी कभी आप लोगों को बस अकेला छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए और उन्हें एक तरह से काबू पानी देना चाहिए, आप जानते हैं। और मेरा मतलब है कि इस दौरान उसके माता पिता ने उससे प्रेम करना जारी रखा। हम उसे कभी कभार ही मिलते थे, उसे गले मिलते और उसे प्यार करते, उसे बताते हम उससे प्रेम करते हैं। कभी कभी किसी को उपदेश देना जरा सा भी भला नहीं करता। हकीकत में जितना आप उन्हें उपदेश देते हैं वो आपको खराब समझते हैं। वे पहले से ही जानते हैं कि वो सही नहीं जी रहे हैं, पर किसी पर उंगली उठाना गलत होता है। ये उन्हें कुछ भी बताने जैसा नहीं है। और इसलिए एक रात उसने मध्य रात्रि में अपने माता पिता को बुलाया। मुझे लगता है कि वो मदहोश था और ऐसा उसने कहा था। और उसने कहा, मैं अब और इस तरह नहीं रह सकता, क्या मैं घर आऊं? और वे गए और उसे लेकर आए। और मैं आपको बताऊं, वो लड़का अपने अंदर तक पाप से भरा था और वो मुड़ के वापस आया और वो परमेश्वर की सेवा कर रहा है। वो अब
विवाहित है, उसका एक बच्चा है, वो मेरी सेवकाई में काम कर रहा है, वो अपनी गवाही दे रहा है। मैं बस आपको बताना चाहती हूँ कि जब चीज़ें निराशाजनक दिखाई दें, और ये मैं आप में से कुछ माता-पिता के लिए कह रही हूँ जिनके बच्चे मुसीबत में हैं, जब चीज़ें बहुत खराब दिखाई दें, जब वे अंधकार में और निराशाजनक दिखाई देती हैं, ये वो समय नहीं है जब आप हारना चाहते हैं। आपको आगे बढ़ना होगा जीत के लिए। मेरे पास एक कहावत है जो आमीन, अपने प्रशिक्षक के साथ कसरत के समय सूझी और मेरा दिन कठिन है। जैसा कि मैंने पिछले सप्ताह एक दिन किया था, ये ऐसा था कि इसे खत्म करो, और इसलिए उसने कहा, खैर क्या आप केवल इतना करेंगे, आपको पता है 12 के बजाय 8 या जो भी आप करते हैं। और मैंने ये बात कही, मुझे लगता है कि ये दिन वापस मुड़ने का नहीं है। और कभी-कभी आपको जैसे एक आध्यात्मिक बुलडॉग होना पड़ता है, आपको बस कहना चाहिए ये दिन वापस मुड़ने का नहीं है। चीज़ें बहुत खराब दिखाई दे रही हैं, लेकिन मुझे विश्वास है, मुझे परवाह नहीं है कैसा दिखता है, मुझे विश्वास है कि परमेश्वर काम कर रहे हैं और मैं अपने बच्चों के लिए हार नहीं मानूंगी। मेरे पिता जिन्होंने मेरा यौन शोषण किया, उन्होंने मसीह को स्वीकार करके कम से कम 40 साल पहले मैंने उनके लिए प्रार्थना की, कम से कम मैंने किया, और मैं हर रोज या पूरा दिन या ऐसा ही कुछ उनके लिए प्रार्थना करती थी। वो मेरे दिल में आते, मैं बस ये कहती, प्रभु मैं जानती हूँ आप ये कर सकते हैं, मुझे नहीं पता आप इसे कैसे करेंगे, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ आप इसे करेंगे। कृपा करके उन्हें उनके अंत तक ला के उन्हें बचा लें। और ये एक लंबी कहानी है। जब पवित्र आत्मा आप पर आता है, आज रात इस सर्विस के अंत में हम 4 या 5 मिनट इंतजार करेंगे। आपको लगता है आप 4 या 5 मिनट स्थिर रहेंगे? खैर हम देखेंगे, आप आश्चर्यचकित होंगे क्या सब उन बातों में से एक जो हम नहीं जानते कि कभी-कभी कैसे बस स्थिर और खामोश रहना है, ये बिल्कुल ऐसा है जिसे करने के लिए आपको योग्यता हासिल करनी होगी। अब आप जानते हैं, यदि आप सचमुच आत्मा का नेतृत्व चाहते हैं, आपको कभी-कभी खामोश रहना होगा, आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि वो हमारी तरह बहुत जल्दी में नहीं। और मैं इसमें भी थी, मैं लोगों को मीटिंग के बारे में बता रही थी जिसमें मैं थी लंदन में, जो कि एकता के लिए एक अति शक्तिशाली मीटिंग थी। और वहाँ विभिन्न धर्मों के कुछ लीडर थे। एक थे कैथोलिक पादरी, और एक आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी थे, और एक आर्च बिशप ऑफ वेस्ट मिनिस्टर थे। और ये पादरी प्रार्थना करने के लिए खड़े हुए और उन्होंने बहुत शक्तिशाली शब्द में कहा, और इसलिए उन्होंने मंच पर आकर अपना सर झुकाया और बस उन्होंने कुछ नहीं किया। और इसलिए 1 मिनट, 2, 3, 4 मुझे ऐसा महसूस होने लगा, क्या होगा अब? मेरा मतलब, क्या उन्होंने उस व्यक्ति की बात नहीं सुनी जो मीटिंग चला रहा था? क्या वो नहीं जानते उन्हें प्रार्थना करनी चाहिए? मुझे उस व्यक्ति के लिए अफसोस हो रहा था जो मीटिंग चला रहा था। मैं सोच रही हूँ, भाई यदि मैं ऊपर वहाँ होती तो सचमुच एक उलझन में होती। और इसलिए ये दिलचस्प था, क्योंकि तब उस व्यक्ति ने जो मीटिंग चला रहा था फिर से कहा, फादर उनका नाम लिया, एक तक ले प्रार्थना करेंगे और फिर भी वे बस खड़े रहे और बिल्कुल कुछ नहीं किया। लेकिन क्या आप जानते हैं, हमें बिना कुछ के स्थिर रहने की ज़रूरत है जब तक कि परमेश्वर हमें नहीं बताते क्या करना है। और तब तकरीबन 7 मिनट गुजर गए और उन्होंने अपना सर ऊपर उठाया और उन्होंने कहा, पिता हम एक बनाए, यीशु हमें एक बनाए, पवित्र आत्मा हमें एक बनाए, हमें एक बनाए। आमीन। लेकिन मैं आपको बताऊं, परमेश्वर की सच्चाई, उपस्थिति और अभिषेक इतना मजबूत था कि आप, हो सकता है मुझे लगा जैसे आप इस चीर सकते हैं। और इसलिए आज रात आपको इंतजार करना है, और जबकि आप इंतजार करते हैं, मैं आपको थोड़ा संगीत दे सकती हूँ, लेकिन आप परमेश्वर की उपस्थिति में इस सत्र के अंत तक आप एक बात और सिर्फ एक ही बात का इंतजार कर सकते हैं अपने जीवन में, पवित्र आत्मा की मजबूती और परिपूर्णता पाने का इंतजार।
मेरा विश्वास है कि आप में से कई को परमेश्वर का स्पर्श प्राप्त होगा, जैसा कि आपने पहले कभी अनुभव नहीं किया होगा। और आप में से कुछ यहाँ तक कि ये भी सोच रहे होंगे, मैं नहीं जानती जॉर्ज, हमारे चर्च में वो सब नहीं करते। ये मुझे थोड़ा डरावना लगता है। बाइबल में क्या लिखा है? परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकेंगे भी नहीं। इफिसियों 3:16। पवित्र आत्मा हमें मजबूत करो, हमें सांत्वना दो, हमें सलाह दें, हमारा मार्गदर्शन करें, हमें प्रार्थना करना सिखाएं, हमारे द्वारा प्रार्थना करें। ये वो शास्त्र वचन है जिसमें से अपने लिए, अपने पति, अपने बच्चों, जिन्हें मैं नाम से बुलाती हूँ, मेरे पोते पोतियाँ, और हमारी सेवकाई के भागीदारों के लिए हर दिन बहुत ज्यादा प्रार्थना करती हूँ कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतर ही मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ, खुद को आपके भीतर के अस्तित्व और व्यक्तित्व में व्यस्त रखते हैं। यदि आप किसी के साथ रह रहे हैं जो एक दुस्वप्न है, वो आप शायद उनके लिए एक आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने की जरूरत महसूस करें। और यदि आप दुस्वप्न हैं, शायद आपको अपने लिए आत्मा से परिपूर्ण व्यक्तित्व के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ये एक अद्भुत शास्त्र वचन है, ये जीने के तरीके हैं। प्रभु आपकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार सामर्थ्य से मुझे बलवंत करें। देखिए, यदि आप अंदर से पर्याप्त मजबूत हैं, यदि आप आध्यात्मिक रूप से पर्याप्त मजबूत हैं, तो मुझे परवाह नहीं मेरे विरुद्ध कितने दैत्य आते हैं, आपको उनसे भागना नहीं चाहिए। आपको कहना चाहिए, हमें जल्दी से जाना चाहिए, क्योंकि हम काबिल हैं, हम वो सब करने के काबिल हैं जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम करें। हम वो सब करने के काबिल हैं जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम करें। कभी कभी आप अपनी समस्या को देर तक देखते रहते हैं और आपको इससे थोड़ा दूर जाने की जरूरत होती है। और उत्पत्ति में ऐसी एक स्थिति है जो मुझे पसंद है। वास्तव में अभी उसमें जाने के लिए समय नहीं है, लेकिन खैर, हाँ, मैं करूंगी। उत्पत्ति 15:1-6 ने मेरा मन बदला। इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा कि हे अब्राम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूं। अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस ये दमिश्क की एलीएजर होगा, मेरा सेवक। सो तू मुझे क्या देगा? और अब्राम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक सेवक, एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा कि ये तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। अब जरा 1 मिनट रुकिए, क्योंकि ये वास्तव में अच्छा होता जा रहा है। आप देखें कि बात यह है कि जो समस्या है कि अब्राम 100 साल के लगभग का था और वो बच्चा पैदा करने लायक उम्र से बहुत आगे निकल चुका था, और सारे भी सचमुच बूढ़ी थी, शायद 90 के आसपास थी, और उसे भी बच्चे नहीं हो सकते थे। और परमेश्वर उन्हें बता रहे थे कि तुम्हारा अपना बच्चा होगा। अब मैं नहीं जानती, शायद अब्राम ने सारे को लंबे समय तक देखा हो, या शायद उसने आईने में लंबे समय तक देखा हो। यदि उसके पास आईने थे तो मेरे ख्याल से उन्होंने किया था, और इसलिए परमेश्वर ने कुछ दिलचस्प किया। उन्होंने कहा, वचन 5 को देखे, और उसने उसको बाहर, उसके तंबू से बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारांगण को गिन, क्या तू
उनको गिन सकता है। फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। मुझे लगता है ये दिलचस्प है कि अब्राहम को विश्वास कराने की खातिर, जैसा कि अगले वचन में लिखा है, और उसने यहोवा पर विश्वास किया। उसे उसकी परिस्थितियों में से निकालने के लिए उन्हें उसे बाहर लाना पड़ा। जो वो देखा करता था उसे बाहर लाना पड़ा। उन्होंने उसे बाहर ला के एक नई दृष्टि दी कि परमेश्वर क्या कर सकते हैं। मुझे लगता है आप में से कुछ यहाँ इस सप्ताह बिल्कुल यही कर रहे हैं। आप अपने तंबू से बाहर आए हैं और आपको नई दृष्टि मिल रही है, आपको ऊर्जा मिल रही है। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि जब आप घर जाते हैं तो हर चीज़ अलग होगी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप अलग होंगे। और यदि आप भिन्न होके घर जाते हैं तब आप एक नया दैत्य मारने वाले होंगे। आज रात मैं आपको सिखा रही हूं दैत्य को कैसे मारे। आमीन। बस ये ख्वाहिश मत करो कि वहां कोई नहीं था या कि वे चले गए। बस कहो, मैं काबिल हूँ, चलो जल्दी से ऊपर चलते हैं, क्योंकि मैं अपने जीवन के दैत्यों पर विजय पाने के लिए अत्यंत शक्तिशाली हूँ। परमेश्वर के मेरे साथ होने पवित्र आत्मा की ताकत से मैं इस पर का मजा नहीं ले सकता, लेकिन मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। परमेश्वर आपके दैत्यों से महान है। वो आपके व्यसनों से महान है। वे आपकी आर्थिक जरूरतों से महान हैं। वे आपके सफल अभिभावक होने की कठिनाई से बड़े हैं। वे आपके दर्द भरे अतीत से या आपके निराशाजनक भविष्य से बड़े हैं। भले ही आपका जीवन कुछ जिससे आप निरंतर चिढ़ते हैं। क्या किसी को पता है मैं किस बारे में बात कर रही हूं? हर पौलुस ने इसे अपने शरीर का कांटा कहा था। मैं हूं, आप जानते हैं, आपको पता है शायद। यह है, मुझे नहीं पता। आपके माता पिता में से एक आपके शरीर में कांटा हो सकता है। आपके ससुराल वालों में से एक, आप जानते हैं, आपका एक बच्चा हो सकता है जिससे आप प्रेम करते हैं लेकिन आपको अच्छा नहीं लगता। आप ये बताना नहीं चाहते, लेकिन ये सच है। मेरा मतलब है आप जानते हैं। खैर, आपको पता है इसलिए मुझे इसमें जाना नहीं चाहिए। यदि आप इंतजार करते हैं तो उस समय तक कि वे बूढ़े नहीं हो जाते, आप उन्हें पसंद कर सकते। 2 कुरिन्थियों 12:7। खैर, मैं आपको क्या बताऊं, मैंने बस स्वयं से यहाँ एक दायरे में बात की है। धन्यवाद। ओके, तो आप जानते हैं, कभी कभी परमेश्वर किसी छोटी सी मुसीबत को हमारे जीवन, हमारी पसंद से ज्यादा समय रहने देते हैं। कुछ ऐसा जो हमारी समझ से बाहर है और हम उसे संभाल नहीं सकते, बस हमें फूलने से और गर्व से भरने से दूर रखने के लिए। और इसलिए कि मैं प्रकाश की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत की मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। अब ईमानदारी से हमें नहीं पता कि वास्तव में ये क्या था। हमें नहीं पता कि ये कोई शारीरिक समस्या थी या कि ये कोई व्यक्ति था जो कि अपने दिन के उजालों से नाराज था। लेकिन इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए, और उसने मुझे कहा, मेरा अनुग्रह, मेरा समर्थन और प्यार भरी दया और दयालुता तेरे लिए बहुत है। ये किसी भी खतरे के विरुद्ध पर्याप्त है और तुझे समर्थ करती है। इस पर गौर करें, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। तो जब आप स्वयं में कमज़ोर होते हैं, असल में आप उनमें ज़्यादा मजबूत होते हैं, जैसा कि आप स्वयं में कभी हो सकते हैं। उन चीज़ों को मत देखो जो आप, आमीन, सामान्य तौर पर नहीं कर सकते, और ये समझें कि आप उन्हें परमेश्वर के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ सब कुछ कर सकते हैं जो आपको करना चाहिए। परमेश्वर आपको मजबूती देंगे। बस ये कहने की बजाय, मैं इसे सहन नहीं कर सकता प्रभु, आपको इसे छुड़ाना चाहिए, मैं इसे और नहीं कर सकता, ये कहें, प्रभु यदि आप मुझे यहाँ तक लाए हैं तो आप ही मुझे यहीं छुड़ा सकते हैं। आप मुझे छुड़ा सकते हैं। मैं इस स्थान पर ना खुश रहूं क्योंकि मैं
आपको बता दूं, जहां कहीं भी परमेश्वर आपको लाते हैं वहां आनंदित होने का आपके लिए एक तरीका है जो परमेश्वर ने रखा है। आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है ना? आपको जैसे यदि आप सोचते हैं कि मैं जिस स्थिति में हूं उसमें खुश होऊंगा, तो सिस्टर आप गलत हैं। क्या परमेश्वर सचमुच आपको ऐसी स्थिति में रखेंगे जहां आपके लिए कोई खुशी और शांति नहीं हो सकती? आप कहते हैं, खैर मैं नहीं मानता कि ये परमेश्वर है, मुझे लगता है ये शैतान है। खैर हो सकता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपको मुक्ति देंगे। और इसलिए जब तक परमेश्वर ये फैसला नहीं करते कि ये आपकी मुक्ति का सही समय है, आप अपनी यात्रा का आनंद लें। आप जहां भी हैं अपनी राह में, जहां आप जा रहे हैं उसका आनंद लें। शायद आप उस नौकरी में नहीं है जहां आप खत्म हो रहे हैं, लेकिन इसे तुच्छ मत समझो और न नफरत करो और अपने जीवन के हर दिन को दुखी मत बनाओ। अच्छा रवैया रखो, काम पर जाओ, नौकरी के लिए शुक्र गुजारो, जो आपके पास है उसके लिए आनंद व्यक्त करो। इसमें सिर्फ रवैये की अनुकूलता लगती है। पवित्र आत्मा हमारा अभिषेक करता है। वाओ, क्या शब्द है अभिषेक। दुनिया भर में चर्च का एक बड़ा हिस्सा है जो ये शब्द कभी नहीं सुनता। खैर मसीह अभिषेक्त है और पवित्र आत्मा हमारा अभिषेक करता है वो सब करने के लिए जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम करें। और इसलिए जब आप कुछ करने के लिए अभिषिक्त होते हैं, आपको एक खास अनुग्रह दिया जाता है, एक खास योग्यता, एक खास शक्ति इसे सहजता से करने के लिए दी जाती है। अब आइए भी अभिषेक करने, अभिषिक्त होने के लिए दाऊद ने दैत्यों को मारा, उसने गोलियत को मारा। लेकिन क्या आप जानते हैं ये तब तक नहीं था जब तक वो शमूएल द्वारा इज़राइल का राजा होने के लिए अभिषिक्त नहीं हुआ था। यहाँ तक कि उसने दैत्यों को मारने की कोशिश करने की हिम्मत की। अपने दैत्यों के विरुद्ध अपनी स्वयं की मजबूती की शक्ति से न जाओ, अपने दैत्यों के विरुद्ध पवित्र आत्मा से अभिषिक्त होके जाओ। एक यूहन्ना 2:20 में लिखा है, ये अभिषेक जो तुम में बना रहता है, या हम कह सकते हैं मैं अभिषिक्त हूं पवित्र आत्मा से। मेरे में क्षमता, दक्षता और शक्ति है। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर की ताकत के द्वारा वो सब कर सकता हूं जो मुझे करना चाहिए। आपके पास एक अभिषेक है, अभिषेक करने का, और मुझे ये अच्छा लगता है, मतलब कि इसको लेप करने का या सर्वत्र इसे पोतने का। तो आज रात जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में इंतजार करते हैं, आप पवित्र आत्मा के तेल द्वारा अच्छी तरह से आलेपित होंगे। और मैं बस चाहती हूं कि आप बस अपने छोटे से दिमाग को कुछ क्षणों के लिए बंद करके और बस स्वीकार करें। ये जानना बहुत अच्छा है कि हम हमेशा पवित्र आत्मा पर निर्भर कर सकते हैं। हमारे कठिन समय में मदद करने के लिए, एक सामान्य दिन में वो हमेशा हमारी मदद के लिए वहाँ है। और मैं सचमुच सुझाव देती हूँ कि आप हर दिन की शुरुआत पवित्र आत्मा से ये कहकर करें कि वो आपको आपकी राह में उस दिन जो कुछ भी आए उसे संभालने की ताकत दे। हम सब ये नहीं जानते कि हर दिन हमारे जीवन में क्या होने वाला है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि पवित्र आत्मा हमेशा हमारी मदद करेगा। और मेरा विश्वास है यही हमें बनाता है और हमें मजबूत रखता है, खासकर मुश्किल समय में। आज हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हम सचमुच आपकी सराहना करते हैं और हम विश्वास करते हैं कि आपके जीवन में अच्छी चीजें होने वाली हैं।
मैं बहुत सी किताबें लिखती हूँ। मैं मसीह के सुसमाचार को साझा करने के लिए दुनिया भर में यात्रा करती हूँ और हम टीवी पर, वेब पर हर तरीके से काम करते हैं वचन सिखाने के लिए, और ये सब कर रहे हैं आपके लिए कि आप अपनी हर परिस्थिति का जवाब ढूंढ सकें और जरा अंदाज लगाएं। क्या मैंने बस अभी एक नया तरीका सोचा है। क्या बात कर रही हो? ये तुम्हारा और टीम का काम पर लगने का समय है। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं। जितना कि आप जानते हैं, हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।